हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जो टाइप्स हैं उसी के आगे हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं ये देखते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि ऐसे सेल जिसमें टू टाइप्स की एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। देखो, इलेक्ट्रो एंड केमिकल, मतलब एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी है केमिकल एनर्जी। मतलब ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उन सेल्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सिंपल सा आपको समझना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें एनर्जी का कन्वर्शन होता है। टू टाइप्स की एनर्जीज हमको यहाँ पर स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स और कार्बन और ग्रेफाइट रॉड। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, उसको लेना है या फिर कोई भी मेटल लेना है हमको, डिपेंड करता है कि कौन सा हम सेल को फॉर्म कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन हम वहाँ पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेटल प्लेट्स को लेते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें दो मेटल रॉड्स को डिप करते हैं, या फिर हम कार्बन या फिर उसी कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट को डिप करते हैं, इस तरीके से। तो ये जो रॉड्स हैं, ये आपको जो रॉड्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये कार्बन एनोड एंड कार्बन कैथोड जो आपको यहाँ पर लेबल करके दिखाई दे रहा है, तो ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए कार्बन मतलब ग्रेफाइट रॉड्स के होना चाहिए, या फिर टू यहाँ पर मेटल रॉड्स के होना चाहिए, और इसको डिप करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर में। दीज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर। यही जो रॉड्स हैं इनको हम डिप करते हैं इन सोल्यूशन के अंदर, और वो सोल्यूशन कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा और या फिर आयनिक कंडक्टर होगा या आयनिक सोल्यूशन होगा, जिसमें से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस तो होना ही होना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होगी, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो कौन सी रिएक्शंस होगी, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पेसिस टू द अनदर, कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लेना देना होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब एक साथ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, मतलब एक आपके जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उस पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे रॉड पे रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पे अगर हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पर मतलब इस पूरी रिएक्शन, इस पूरी सेल की जो रिएक्शन है, यहाँ पर हाफ रिएक्शन हुई और यहाँ पर हाफ रिएक्शन हुई। अब ये हाफ हाफ रिएक्शन को जब हम सम कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे दोनों को भी, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे नेट सेल रिएक्शन। इसे कहेंगे हम नेट सेल रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को कहते हैं हम, दोनों का सम करके नेट सेल रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो ये पूरे सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होती हैं। द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर्स एट one electrode and the reduction half reaction occur at the other इलेक्ट्रोड। की ऑक्सीडेशन जो है वो एक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, मतलब इस रॉड पे हो रहा है, और रिडक्शन एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे, दूसरे रॉड के ऊपर हो रहा है। द नेट सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज हाफ रिएक्शन, और ये जो दोनों हाफ रिएक्शन है इनका अगर हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको टोटल मतलब नेट सेल रिएक्शन हमको मिलती है।
अब इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, जो हम कह रहे हैं कि रॉड्स हैं, एक पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव हैं, वो क्या है देखते हैं हम। इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेस, ये सिर्फ एक सरफेस है, ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और उसके ऊपर में रिडक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते भी हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं किस मटेरियल से बने हुए हैं और किस टाइप की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं हम इन्हें? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो देखें, इलेक्ट्रोड्स में और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आगे आ गया समझ में कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, जो हमको सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हमको जगह दे रहे हैं कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना है और रिडक्शन होना है, हाफ ऑफ रिएक्शन होना है। और कई बार ये रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और नहीं भी करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बने हैं और किस टाइप की केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से कई बार करेंगे और नहीं भी करेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैथोड, दूसरे होते हैं एनोड। कैथोड और एनोड, तो इसी को देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैथोड एंड सेकेंड वन इज एनोड। कैथोड इट इज़ एन इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कैथोड होता है, जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, इस कैथोड के जो सरफेस है उस पर रिएक्शन होती है, कौन सी? रिडक्शन की रिएक्शन होती है। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। At this electrode the species undergoes reduction gain electron। जो species होगी वो species electron को gain करेगी और reduction कहलाएगा वो reaction। अब इसके अपोजिट आते हैं एनोड। एनोड एक इलेक्ट्रोड का टाइप है और इस एनोड पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की। At this electrode स्पेसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर इस एनोड पर जो स्पेसीज होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब उस टर्म को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अभी हमने चार्जेस के बारे में नहीं पढ़े हैं कि ये जो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहे हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि आइदर एनोड इज़ पॉजिटिव और निगेटिव और कैथोड भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोड्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक, और उसी को कहते हैं वोल्टाइक सेल। तो यहाँ पर देखो ये सेल के आपको यहाँ पर डायग्राम्स दिखाई दे रही है, अच्छे से आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसी के बेसिस पर हमको इसका डिफरेंशिएट देखना है। और बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो है आता ही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो अब ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है इससे अपन
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग भी। तो देखें यहाँ, देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वोल्टाइक सेल में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो एक ऐसा सेल है जिसमें हम फोर्सफुली रिएक्शन को करवाते हैं, मतलब खुद से रिएक्शन नहीं होती है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होती, मतलब उसको फोर्स की ज़रूरत होती है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल हम उसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जब जाकर यहाँ पर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। An electrolytic cell in which a non-spontaneous reaction is forced to occur by passing a direct current from an external source into the solution is an electrolytic cell। मतलब ऐसा सेल जिसमें हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्सफुली करा रहे हैं बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टाइक सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे हम कहेंगे वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। जैसे कि अपने रोज़ के डेली यूज़ में जो लाने वाले जो ड्राई सेल होते हैं, पेंसिल सेल होते हैं, उन सेल की हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा सेल है कि जिसमें जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद हो रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कहलाएगा वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। Electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction produces electricity is called voltaic और galvanic cell। अब यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, क्योंकि हमने बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड किए, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो इन सच सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सच सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर ये जो केमिकल्स थे, ये केमिकल्स ने ही ऐसी रिएक्शन किए कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस सेल द कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कैथोड निगेटिव रहेगा। इसके अपोजिट होगा वोल्टाइक सेल में कि जो एनोड है वो नेगेटिव रहेगा और जो कैथोड है ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड, एनोड एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। और वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अब देखें कि आपको पता है कि जो एनोड है, एनोड के ऊपर हमेशा होना है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड के ऊपर हमेशा होना है रिडक्शन। देखो एनोड पे क्या होना है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होना है रिडक्शन। अब इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, while reduction occurs at negative electrode। जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। इसके अपोजिट देखें कि ये जो ऑक्सीडेशन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होगा, रिडक्शन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑकर एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन ऑकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कुछ डिफरेंस है देखिए यहाँ पर, जो हम यहाँ से एक्सटर्नली जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है, कैसे सप्लाई हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इंटर थ्रू कैथोड एंड कम आउट थ्रू एनोड। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इंटर कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इंटर हो रहे हैं, यहाँ से देखो ये जो है वो इंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इंटर हो रहे हैं कहाँ से, कैथोड से, और कम आउट फ्रॉम एनोड, एनोड से यहाँ से ये बाहर की तरफ आएंगे। इंटर कहाँ से होंगे, ये किस साइड से, कैथोड के साइड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटर होंगे, और यहाँ से ये पूरा मूव करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम आउट होंगे फ्रॉम द एनोड साइड। द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ से, एनोड से जा रहे हैं, और यहाँ पर कैथोड से ये आ रहे हैं वापस। द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट। जो एक्सटर्नल सर्किट है यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करे और कैथोड की तरफ आए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से आ रहे हैं और एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ध्यान में रखना है। अब देखें, both the electrodes are placed in the solution और molten electrolyte in the same container। जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, तो एक एनोड और कैथोड दोनों को भी हमने एक ही कंटेनर के अंदर डिप किया हुआ है। ये एक ही आपको यहाँ पर बीकर दिख रहा है, एक ही सेल दिख रहा है, तो इसी के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्टाइक सेल में देखें कि आपको दो अलग अलग कंटेनर्स दिख रहे हैं, ये दो अलग अलग कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे कंटेनर के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो टू हाफ सेल्स, मतलब ये एक सेल हो गया, मतलब टू सेल्स है यहाँ पर, ये जो कंटेनर्स है ये दो हैं, मतलब दोनों को मिलाकर एक पूरा सेल तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक ही कंटेनर है, मतलब एक सेल से ही बना है, यहाँ पर टू हाफ सेल है। तो टू हाफ सेल आर सेटअप डिफरेंट कंटेनर्स हैं एंड आर कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज। और इन दोनों कंटेनर्स को, इन दोनों जो सेल्स हैं हाफ सेल्स, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज की हमने हेल्प ली। इस सॉल्ट ब्रिज के हेल्प से हमने ये दो कंटेनर्स को कनेक्ट करे। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है हम आगे इसकी स्टडी करेंगे जब हम गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे। उससे पहले हम सॉल्ट ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो दो हाफ सेल्स हैं, इन हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज की हेल्प लिए है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस, क्योंकि ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल को फोर्स लिए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक को हमने कंज्यूम किए, यूज़ किए हैं, क्योंकि हमको केमिकल एनर्जी में चाहिए था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस, यहाँ पर केमिकल एनर्जी हुई है, केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, और केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल है वोल्टामीटर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और वोल्टाइक सेल की एग्जाम्पल है ड्राई सेल, निकल कैडमियम सेल, लीड स्टोरेज सेल, फ्यूज सेल। तो ये सारी जो हमारे सेल के जो टाइप्स हैं, ये हम आगे इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका हमको क्या रिजल्ट मिलता है, जो रिएक्शंस है, वो सब हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन, उसकी रिएक्शंस और उसका सेल रिएक्शंस एंड रिजल्ट, ये सारे स्टडी करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।